हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हॉन्टेड नाइट की। एक ऐसी खौफनाक रात जो काफ़ी डरावनी थी। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लें। आज की हमारी कहानी है रिद्धि की। रिद्धि जो कि नोएडा में जॉब किया करती थी। एक रोज़ रिद्धि की शिफ्ट काफ़ी लेट ख़त्म हुई। तब रिद्धि के दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज रिद्धि के घर पे रुककर पार्टी की जाएगी। रात के तकरीबन 12 बजे 3 लड़कियां और 2 लड़के 12 बजे बैठकर आराम से ड्रिंक्स करना शुरू करते हैं। ड्रिंक्स का नशा कुछ इस कदर चढ़ता है कि समय एकदम से उड़ता है और पता ही नहीं लगता कि कब 3 बज गए। घड़ी को देख सबको अपने अपने घर जाना याद आता है, पर रिद्धि के वो 2 मेल दोस्त वही नशे में ज़मीन पर ही लेट गए थे। मानो उन्हें इस कदर नशा हो गया था कि उनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तब रिद्धि ने सबको अलविदा कहा और रूम में जाकर सो गई। पर रिद्धि के वो 2 दोस्त वहीं ज़मीन पर सो रहे थे। थोड़ा समय बीतने के बाद वह दोनों खड़े हुए, क्योंकि रिद्धि को नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वह एक ऐसी भावना लेकर वहाँ रुके थे जो बड़ी ही गलत थी। वह दोनों रिद्धि के कमरे की ओर बढ़ने लगे और उन्हें देखा कि रिद्धि अपने बेड पर सो रही थी। उनमें से एक ने रिद्धि का हाथ पकड़ उसके शरीर से कंबल को नीचे उतारना शुरू करा। पर जैसे ही उसने कंबल उतारा, रिद्धि का हाथ मानो आग की तरह तपने लगा और तभी उसने उसका हाथ छुड़वाया। उसके बाल उसके मुंह पर गिर गए और वह अजीबोगरीब लैंग्वेज में कुछ कहने लगी और धीरे धीरे वह बेड के सामने वाली दीवार पर बिल्कुल सीधी खड़ी होकर चलने लगी, जैसे मानो कोई सपना हो। उन दोनों दोस्तों की तो मानो हलक सूख गया हो, जान हाथ में आ गई हो और आंखें फटी की फटी रह गई हो, क्योंकि ऐसा मंजर देखना बड़ा ही खतरनाक है। रिद्धि अजीबोगरीब लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कह रही थी और उसके सारे बाल उसके मुंह पर गिरे हुए थे। रिद्धि ने दीवार पे से छलांग मारकर उन 2 दोस्तों में से एक दोस्त पर हमला किया और उसे वहीं मार दिया। एक दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से जैसे तैसे भागा और फिर रिद्धि बेहोश हो गई। अगली सुबह जब रिद्धि को होश आया तब उसने अपने उस दोस्त की बॉडी वहाँ देखी, पर रिद्धि को तो कुछ याद ही नहीं था कि उस रात क्या हुआ था। रिद्धि ने तुरंत अपने पिता को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता हक्के बक्के रह गए और उसके पिता ने बताया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, उस लड़के ने तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोचा था, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ तब से हो रहा है जब से तुम्हारी माँ की डेथ हुई है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और उसकी आत्मा आज भी तुम्हें बचाने के लिए पहुँच जाती है। जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है वह तुम्हारे अंदर आ जाती है और तुम्हारे साथ गलत करने वालों को छोड़ती नहीं है। रिद्धि यह सुनकर कुछ देर मौन हो गई और तब उसे अपनी माँ से जुड़ी हर पुरानी बात याद आ गई। जिंदगी की इस भागम दौड़ में वह अपनी माँ को बिल्कुल भूल ही गई थी, मगर उसकी माँ इस दुनिया से चले जाने के बावजूद भी आज भी रिद्धि के साथ थी और रिद्धि के लिए हमेशा खड़ी थी। और उस रात के बाद से रिद्धि ने अपनी माँ की आत्मा को अपने आप से जोड़ लिया और अब जब भी कभी रिद्धि पे कोई दिक्कत आती है
तो उसकी माँ की आत्मा फिर से उसी तरह उसे बचाती है। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी हॉन्टेड नाइट। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।